सुनिए भाई साहब सुनिए, ये बुढ़ाऊ जो है क्या बोल रहा है स्टेज में आकर। लेकिन हम तो बोलेंगे, तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कह दिया जिसकी वजह से पूरे मुसलमान दुनिया के लीडर नाराज हो चुके। इसमें मिथुन चक्रवर्ती का कोई गलती नहीं, मगर एक बात तो सच है, जो भी कोई इंसान जो भी पॉलिटिशियन में जाता है उसको वोट हासिल करने के लिए मुसलमान हिंदू दोनों के नाम का नारा लगाना पड़ता है। चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे और कोई नामदार इंसान हो, अगर वो इंसान कभी भी पॉलिटिशियन में जाता है तो वो मुसलमान भाई और हिंदू भाइयों के खिलाफ में कुछ न कुछ खिलाफ जरूर बात बोलते हैं। 4-5 साल से ये देख के आ रहा हूँ, बीजेपी में जो भी इंसान पॉलिटिशियन में आता हो वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बातें बोलते हैं, मुसलमानों को काटने की बातें बोलते हैं, मुसलमानों को धमकियां देने की बातें बोलती है। अगर ये बातें ये लोग इस्तेमाल नहीं करेगी तो इन लोगों को वोट भी नहीं मिलेगी। इसीलिए हर कोई भी हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे ट्रेटर हो, जो भी कोई बीजेपी पार्टी में आता है वो मुसलमानों के खिलाफ भड़का के वोट को हासिल करते हैं। हाँ, इसमें मैं लंबे तफसीलात में नहीं चलना चाहता। हाँ, एक बात ये क्लियर है, इसमें कोई मिथुन चक्रवर्ती का कोई गलती है ही नहीं, मगर ये गलती है जो भी कोई बीजेपी में जाता है, उस पार्टी में वोट मांगने के लिए जाता है, पॉलिटिशियन में जाता है, उसकी कैरेक्टर, उसकी आदत ऐसी हो जाता है। मिथुन चक्रवर्ती ने भी ऐसा बोल दिया है ऑलरेडी, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब अच्छा भी होता है, बुरा भी होते हैं, मगर मैं ऐसा समझता हूँ, आप एक नामदार शख्स है, आप एक अभिनेता थे, आप वैसे अभिनेता नहीं थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, मगर आप हजारों दिलों में राज करते हुए, हजारों दिलों को जोड़ते हुए एक इंसान अचानक पॉलिटिशियन में जाकर ये बयान लोगों को रास नहीं आ रहा है। मैं तो आपको गलतवार ठहराता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है। पार्टी में जो भी जाता है उसका हर इंसान का हालत ऐसे ही होता है। अगर कोई भी इंसान को वोट हासिल करना होता है तो उसे मुसलमान भाई नहीं तो हिंदू भाई, इन दोनों के बीच का कोई खिलाफ बात बोलना ही पड़ता है। उसी तरीके से उस इंसान को वोट मिलता है। भाई लोग, ये वही मिथुन चक्रवर्ती है जिसके एक मूवी आया था थर्डी पार, जिस मूवी में शुरू से लेकर खत्म होने तक मिथुन चक्रवर्ती एक अंदर की गंसी और बाहर की एक शाट, इसी को इस्तेमाल करके मूवी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको नीच बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये भी है ऐसी एक एक्टर जो फिल्म में रहीस नहीं बल्कि गरीबों की दुख सुख सुनने वाला, गरीबों की बातों को दिखाने वाला, खूब गरीब बोलने वाला, एक सादा सीधा इंसान, मगर आजकल वो पॉलिटिशियन में आकर इसके जो बयानात थे ये सुन के मुझे अच्छा ही नहीं लगा। क्या होता अगर आप मारना, काटना, थ्रेट देना, धमकियां देना ये सब नहीं करता है तो क्या होता? कौन सा आसमान टूट पड़ता? 2009 में आपका एक पिक्चर आया जिसका नाम है वीर। उस फिल्म में आपका किरदार था एक बाप का। मैं तो समझता हूँ कि आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में रहते तो और भी अच्छा होता, बाप की कैरेक्टर और दादा की कैरेक्टर में रहते तो तब भी आपका जो वैल्यू है वो रह जाती। इसकी बात हमने देखा आपका एक दादी वाला कैरेक्टर, जैसे कि अक्षय कुमार की बॉस। उसकी बात एक देखा जिस मूवी का नाम है किक, सलमान खान के साथ, उसमें भी आपने बाप का अभिनय पूरा किया।
अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी बाप और दादा या नाना की कैरेक्टर अदा करते तो तब भी आपके लिए अच्छा होता, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, लोग आपको इतनी मोहब्बत करते हैं, कम से कम वो इज्जत तो रह जाती। मगर आप जो पॉलिटिशियन में जाकर, बीजेपी की पार्टी में जाकर मारना काटना ऐसी धमकियां दे रहे हो, इससे आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक नामदार शख्स है। मैं आपकी जाती जिंदगी में नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी, आपकी जो नाम है वो फिल्म इंडस्ट्रीज में इससे भी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि वहाँ आप पॉजिटिव कैरेक्टर निभाते थे। मगर यहाँ आके कुछ गलत आपको ऐसा हो गया जिसकी वजह से बहुत सारे चाहने वाले आपसे नाराज हो चुके। एक जमाना थे आपका पिक्चर देखने के लिए हम लोग 26 माइल यानी 30 किलोमीटर तक बिना कार के, बिना गाड़ी के, बिना सवारी के चलते हुए जाकर आपका फिल्म देखता था। मगर ये बता नहीं था एक जमाना ऐसा आएगा, लेकिन दूसरों ने किया तो किया, मगर आपने भी यही आदत अपनाया। एक्टर हमेशा वही कहलाता है जो दूसरे को कॉपी नहीं करता, उसका खुद का कैरेक्टर होता है। मगर आपने तो ये रूल भी तोड़ दी, क्योंकि आपने जो बात पूरे मंच के सामने आपने ये बोला, वो बात इससे बहुत साल अगले बीजेपी में काम करने वाला हर पॉलिटिशियन ऐसी दंगे हुए बात यूज कर लिया था। इससे ये बात तो समझ में आई, जो भी कोई भी इंसान अगर पॉलिटिशियन में आता है तो, पार्टी में आता है तो वो किसी की ना किसी की उल्टे बात बोलते हैं, लोगों को भड़काते हुए यही बात बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी पॉलिटिशियन में कोई स्टार या सुपरस्टार आए हो तो फ्यूचर में ऐसी बातें नहीं बोलेगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। भाई एनकल आखिर अनारा ए हतागिनरे बुझी भाज्य मगरियान स्टेटमेंट किएं हইলে এরে মিঠুন চক্রবর্তীয়ে एग्जाम्पल দিয়ে দে পলিটিশিয়ানের মাঝে তি আইরে স্টেশন মাঝে তি আইরে ইয়ান হয়তো চাই দেখি যেন নাকি উগ্র মুসলমান লিডারে বলে হদে এই হিন্দুস্তানের মাঝে 70% মুসলমান আছে, 30% হিন্দু আছে। তো যদি বেতালিয়ত দইলে 70% মুসলমানে ইনে 30% হিন্দু ইনরে হাড়িয়রে একখান হালম মাঝে ফেলাই দি ফেলাইব। তো মিঠুনে হয়তো সাত দেখি এ হতাই আনাম মাঝে চিফ মিনিস্টারে নিজাম মারি তেকে দে আয় নিজাম মারি না তাইও আইও এ জায়গা মাঝে ইতারারে অদ দে খালি আনাম মাঝে হাড়ি হাড়িয়রে বাই দিম, আর নইলে ইতারার হালত অদ দইন লইব হাল জিনিস দে আর মা আইন। देखिए हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा, कैसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। तो आखिर आए हताहुत साइड देखी সমগ্র বিজেপি মাঝে যদি হুকুমত নোয়া বনে দইলে বিগুণে কমি হতা হ মগর ইবেগেন মশুর ইনসান যার ফিল্ম হার উগ্র রোহিঙ্গা মানুষে চাইয়ে, হার উগ্র ইনসানে চাইয়ে, হার উগ্র জাতি বেজাতি বিজ্ঞানে চাইয়ে, এন উগ্র মশুর ইনসান আসেন মাঝে পলিটিশিয়ানের মাঝে লাইমেরার কমি হতা কেন হয়ে ফেলল ইয়ালে মানুষ বেশি তাজুহির মাঝে আছে দিয়া। আশা করি ওনারা ভিডিও এবারে বালা কমেন্ট করিবা।